इंटरव्यू टिप्स। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले 10 आम प्रश्न। आज प्राइवेट नौकरी पाने के लिए सबसे अहम अंग इंटरव्यू ही माना जाता है। इंटरव्यू में आपकी छवि ही आपको जॉब दिलाने में सहायक साबित होती है, लेकिन कई बार हम इंटरव्यू के दौरान ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं जो हमें उस नौकरी के लिए अयोग्य बनने का कारण होती है। आज के इस आर्टिकल में हम यही जानेंगे। इंटरव्यू टिप्स। जब भी आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो ध्यान रखने के कुछ सवाल होते हैं जो लगभग हर इंटरव्यू में किए ही जाते हैं। उसकी वजह यह है कि हर क्षेत्र में काम करने की अपनी मनोवृत्ति होती है। अगर आप भी अपना दिमाग उसी दिशा में चलाएं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आइए जानते हैं ऐसे कुछ सामान्य प्रश्न और उनके जवाब देते समय ध्यान रखने वाली कुछ खास बातें। इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। पहला होता है अपने बारे में कुछ बताइए, यानी अबाउट योरसेल्फ। ये वो समय है जब आप अपने बारे में संक्षिप्त विवरण दे सकते हैं, जिसमें शिक्षा, प्रोफेशनल उपलब्धियां, भावी लक्ष्यों के अतिरिक्त नौकरी के लिए लिया गया प्रशिक्षण भी शामिल हो। दूसरे शब्दों में आप कम से कम शब्दों में अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी जानकारी दे सके। ध्यान रहे कि आत्म प्रशंसा से जहाँ तक हो सके बचे। दूसरा, आप यहाँ काम करना क्यों चाहते हैं। इस सवाल के जवाब में आप कंपनी के प्रति अपने झुकाव या लगाव की वजह को जाहिर करें। आपकी जानकारी के आधार पर आपने जो भी कंपनी के बारे में जाना है उसे बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आपके योगदान से कंपनी को फ़ायदा कैसे मिल सकता है। तीसरा, आप अपनी वर्तमान नौकरी को क्यों छोड़ना चाहते हैं। कभी भी आपने मौजूदा प्रतिष्ठान या कमियां या गलतियां ना गिनाएं। ये ध्यान रखें कि इंटरव्यू लेने वाला ये जानने की इच्छुक रहता है कि कहीं आपको उस कंपनी से कोई समस्या तो नहीं। दूसरे आपके वाक्यों, आपके स्वभाव व सोच को भी समझने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए जो भी जवाब दे सोच समझ कर दे। अगर कोई समस्या रही है तो उसके बारे में पहले से स्पष्ट बता देना ठीक है। अगर कहीं कोई गलती की है तो बताइए कि आपने अपनी गलतियों से सबक लिया है। ईमानदारी बरते, अपने उत्तरदायित्व को समझे। अगर कहीं कोई समस्या है तो उसे छुपाने या बहाने बनाने के बजाय साफ कह देना ठीक है। चौथा, आपकी विशेष योग्यता किस क्षेत्र में है। अगर आप अपने इंटरव्यू देने से पहले कंपनी के बारे में जानकारी हासिल की है तो आप समझ गए होंगे कि आपकी योग्यता किस क्षेत्र में है और आपकी रुचि किस काम में है। अपने लक्ष्यों व योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए इस सवाल का जवाब दें। पांचवा, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। सकारात्मक बनिए, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाइए। जैसे कि आप अक्सर अपने काम को लेकर चिंतित रहते हैं या धीरे काम करते हैं, तो उसके स्थान पर कहिए कि मैं धीरे काम कर सकता हूँ, मैं धीरे काम करता हूँ, ताकि काम अच्छी तरह हो और कोई गलती ना निकले। छठा, आप खुद काम करना चाहेंगे या दूसरों की मदद लेंगे। इसके जवाब में ये बताने की कोशिश करें कि आप हर काम करने में समर्थ हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो दूसरों की मदद लेने से परहेज नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लचीला बने, जिसमें तालमेल बैठाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। सातवां, करियर से क्या उम्मीदें हैं। इस जवाब का उत्तर सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला इससे आपकी योजना और कंपनी के लक्ष्यों को जानेगा। अगर आपको लगता है कि इन दोनों में तालमेल है तो उसे बताने में हिचकिचाएं नहीं। अपनी इच्छाओं के बारे में बताएं जो आपकी परफॉर्मेंस सुधरे। ये ना कि भूले कि आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना है। आठवां, काम के अलावा आपकी क्या रुचियां हैं। इसमें संदेह नहीं कि इंटरव्यू लेने वाला आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी को ही समझना चाहता है, लेकिन आपकी रुचियों से आपका स्वभाव, विचारधारा को जानना चाहता है। जैसे संगीत व पढ़ने का शौक आपकी रचनात्मक रुचि की तरफ इशारा करते हैं। शतरंज और ब्रिज जैसे खेल करने वाले लोग विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। खेलों में रुचि रखने वाले एकाग्रता व अधिक क्षमता वाले होते हैं। टीम में खेलने के गुण रखने वाले इस ओर इशारा करते हैं कि भविष्य में उनकी टीम वर्क बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे और अधिक कार्यकुशल रहेंगे। कितनी सैलरी की अपेक्षा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके इंटरव्यू का। सबसे पहले आवेदित पद के लिए बाजार भाव का पता करें। इस क्षेत्र का पद पर काम करें, लोगों से बात करें। अच्छे पैकेज के लिए कोमल व शिष्ट अंदाज में नेगोशिएट कर सकते हैं। कोशिश करें किसी एक निश्चित रकम की बात ना करें। 10वां, कुछ पूछना भूल गया। इस समय आप ढंग से अपने निजी गुणों से उन्हें परिचित करा सकते हैं। उन्हें बताएं कि आप अपने काम की ज़रूरतों और कंपनियों की नीतियों को समझकर उसके अनुरूप काम करने को तैयार हैं। समय और आवश्यकता के अनुसार आप अपने को ढाल लेंगे। इन सवालों व उनके संभावित जवाबों को जानकर आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ा हुआ लगेगा और निश्चित रूप से आप अपने अगले इंटरव्यू में के लिए मन बना चुके होंगे। सीधे इंटरव्यू की आंखों में देखकर जवाब दें। इंटरव्यूअर की आंखों में देखकर जवाब दें। जवाब ना पता होने पर असंगत जवाब ना दें। धैर्य से सोच समझकर पर्याप्त समय लेकर जवाब दें।